और ये सब चीज़ें अम्मी लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। उसको यहाँ पे एक खुराफात सूझी और गरीब बेवकूफ़, उनको समझ में नहीं आया कि ये ट्रैप है। उनको लगा कि ये तो क्रिसमस चल रहा है, सांता गिफ्ट देने आया है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जॉब के बारे में। इंडिया में 90% लोग जॉब करते हैं और इसको काफ़ी रिस्पेक्टेबल फील मानते हैं हमारे रिलेटिव्स। खुद नहीं, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं उसको ही पता होता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। कहीं कहीं लोगों के लिए तो उसकी ज़िंदगी, वो यही बोलते हैं कि उसकी ज़िंदगी कुत्तों से भी बदतर है, बिकॉज वो ऐसा सोचते हैं कि इट्स अ ट्रैप। कई लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि इससे अच्छी तो जेल है, जेल। क्योंकि देखो, कि जब भी आप जॉब करोगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपकी फ्रीडम मानो चली गई। और एक पुराना ज़माना था, सब लोग अपना अपना काम करते थे, जॉब का कोई कल्चर था ही नहीं। पर उस वक्त जो गरीब थे उन लोगों को चाहिए था पैसा और इज्जत, और वो लोग ऐसा सोचते थे कि पैसा आएगा तो इज्जत अपने आप आ जाएगी। इसके लिए वो क्या करते थे, पैसा पाने के लिए बैंक में जाते थे, सरकारी बैंक में। पर बेचारे सरकारी बैंक में भी उसकी इज्जत नहीं थी। जब भी वो बेचारे गरीब सरकारी बैंक में जाते उसको वहीं से भगा देते कि यार सर्वर डाउन है, कलाना भग। क्योंकि सरकारी बैंक की तो आप हालत आप जानते ही हो। मैं भी जब गांव में था तब मैं सरकारी बैंक में गया था, बोला लोन लेनी है, इंस्टेंट डिस्करेज कर देते थे भाई कि मत ले, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। मैंने कहा कि मुझे तो इलेक्ट्रिक लेनी है। अच्छा, तो बोला कि कोयला ख़त्म होने वाला है। वहाँ से ही वो डिस्करेज कर देते थे। फिर भी अगर हम लोन के लिए अप्लाई करते थे तो वो इतने धक्के खोलवाते थे कि हम ही छोड़ देंगे कि रहने दो भाई, हम बस से चले जाएंगे, इससे अच्छा तो। लेकिन मैं हेल्पिंग नेचर का हूँ, तो एक बार मैं लोन के लिए अप्लाई किया, तब वहाँ के स्टाफ ने बोला कि अभी सर्वर डाउन है, कल आना। पर मैंने उस वक्त हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और बोला कि भैया मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है, ले लो मेरा नेट यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। तो फिर भी भगा दिया उसने, इज्जत ही नहीं है। बोलता है कि कितना बड़ा सर्वर है हमारी बैंक का, मालूम है तुझे? पर मैंने बोला कि इतना तो बड़ा नहीं होगा, मेरे पास जियो है, जियो तो बड़ा नहीं होगा। फिर भी एक चाटा मार के भगा दिया उसने मुझे बाहर। और ये सब चीज़ें अम्मी लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। उसको यहाँ पे एक खुराफात सूझी और ये लोग गरीब लोगों के पास आए और बोला कि आपको लोन चाहिए ना, मैं देता हूँ लोन। जिसको लोन नहीं चाहिए था उसको भी लोन दिया ज़बरदस्ती, बोला कि रखो, जो चाहिए वो खरीदो, अय्याशी करो, मौज करो। और गरीब बेवकूफ़, उनको समझ में नहीं आया कि ये ट्रैप है। उनको लगा कि ये तो क्रिसमस चल रहा है, सांता गिफ्ट देने आया है। जब उन लोगों ने ये पैसा उड़ा दिया, मौज कर ली, बाद में अमीर लोग आए और पैसा वापस मांगा, तब गरीब गरीब लोग बोले कि पैसा तो नहीं है, वो तो हमने उड़ा दिया, दारू पी लिया हमने उसका। तब जाके अमीर लोगों ने कहा कि नहीं, पैसा तो भरना पड़ेगा क्योंकि आपने लोन लिया था, एक काम करना, कल से काम में आ जाना। और उस वक्त जो भी पढ़ाई में होशियार था उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी पैसों के लालच देकर उसको भी काम में रखवा लिया, और ख़ास करके उसको ज़्यादा लालच दी पगार की। पर वो गरीब लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि इट्स अ ट्रैप। और उसके पेरेंट्स भी खुश हो रहे थे भाई कि मेरे बेटे को एक नौकरी मिल गई, और वो मेंटालिटी आज भी चली आ रही है। मेरा एक दोस्त है, बचपन से होशियार था, तभी उसके पेरेंट्स ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मेरा बेटा बड़ा होके मजदूरी करेगा कॉरपोरेट में। क्योंकि दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ इंडियन पेरेंट्स। वो यही सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा पढ़ने में होशियार है, चलो उसके लाइफ की वाट लगा देते हैं। मेरा बेटा 9 से 6 मजदूरी करवाएगा, पूरा दिन बॉस की गालियाँ खाएगा, और शाम को आएगा और बोलेगा थैंक यू पापा मुझे ऐसी लाइफ देने के लिए। फिर वो फादर्स डे पे स्टेटस लगाएगा। तब उन पेरेंट्स को लगेगी कि नहीं, अब हम सुख शांति से जी सकते हैं, अब हमारी लाइफ सेट है। पर रियलिटी बताऊं, 5 साल मैंने जॉब की है, कोई खुश नहीं है। एक सिंगल बंदा एक्साइटेड नहीं है कि चलो मैं कल जाऊंगा और पीपीटी बनाऊंगा। और अगर लॉन्ग वीकेंड में आप ऑफिस में जाओ तो ऐसा ही लगता है कि आप श्राद्ध में आए हो भाई। ऐसा ही लगता है कि ये सब लोग पिंडदान करके आए हैं, शायद शोक सभा चल रही हो, ऐसा ही माहौल होता है पूरे ऑफिस का। अगर कोई एक आध बंदा आपको खुश दिखे तो समझ जाना कि वो नोटिस पीरियड में है। वो सबको यही सलाह एडवाइस देता है कि छोड़ दे भाई, इस कंपनी में कुछ नहीं रखा। और उसने
पिछली कंपनी भी यही बोल के छोड़ी थी। बाकी के सारे लोग अपने बॉस को गाली दे रहे होते हैं और सब लोग एग्री भी करते हैं। अगर कोई आपको ऐसा दिख रहा है जो अपने बॉस को गाली नहीं दे रहा, मतलब वो खुद ही बॉस है या तो वो बेरोजगार है। वह एकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी की डिसएग्रीमेंट नहीं होती, सब लोग एग्री होते हैं। 10 में से एक बंदा कोई बोले कि मेरा बॉस तो हरामी है, 9 लोग एग्री हो जाते हैं और इसमें कंपटीशन भी शुरू हो जाता है भाई कि तुम्हारा बॉस हरामी है, नहीं मेरा तो महान हरामी है। ये एक फ्रस्ट्रेशन है भाई। आप कॉरपोरेट में जॉब करने वालों के साथ प्रॉपरली हैंग आउट नहीं कर सकते। जब से मैंने कॉरपोरेट जॉब छोड़ी है, मैंने कॉरपोरेट वाले बंदों के साथ हैंग आउट करना बंद कर दिया है। मुश्किल हो जाता है भाई। जब भी आप हैंग आउट करो, 2 पैक के बाद बॉस ही आ जाता है और उसको गाली देने लगते हैं। इतने ज़्यादा फंसे हुए होते हैं ये लोग, देखो, और इसे निकल भी नहीं पाते आसानी से। बहुत खतरनाक ट्रैप है भाई। अगर एक बार आप फंस गए तो उनसे निकल भी नहीं पाते। मेरा एक दोस्त 2 पैक लगाने के बाद बोल रहा था कि अब बहुत हो गया, अगर मेरे बॉस ने कल कुछ बोला तो मैं उसको बालकनी से ही धक्का दे दूंगा। ग्राउंड फ्लोर में उसका ऑफिस था। मैंने बोला कि तू सिविल इंजीनियर है, जरा तो अपनी बुद्धि लगा। अगर तूने धक्का दे दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा तेरे बॉस के घुटने छिलेंगे। अच्छा लगेगा सब लोगों को बताते हुए कि नौकरी कैसे गई। बोल रहा है कि बॉस के घुटने छिल दिए थे। और लोग घर में बैठ के गेस कर रहे होंगे कि ऐसा क्या कर रहे थे दोनों कि बॉस के घुटने छिल दिए। ऐसी कौन सी संस्था है भाई? चलो लिंक्डइन में चेक करते हैं। तो इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है जॉब करने के बाद, ये सारी बात करने के बाद। जब वो दूसरी सुबह बॉस के पास जाता है तो ऐसे ही खड़ा रहता है और बोलता है यस सर, यस सर, यस सर। तो ये है कॉर्पोरेट की रियलिटी। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।